ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा का किया शुभारंभ। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में 7,500 से ज्यादा निवेशक ले रहे हिस्सा। सीएम मोहन चरण मांझी समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, मैं पूरी भारत को देश का विकास का ग्रोथ का इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने अपनी गारंटी का किया जिक्र। कहा, आपका निवेश आपको बुलंदियों पर पहुंचाएगा, ये मोदी की गारंटी है। आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम के 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में होगा आयोजन। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर राज्य इसकी कर रहा है मेजबानी। 36 राज्य और 1 केंद्र प्रदेश से करीब 10,000 एथलीट्स ले रहे हिस्सा। इसमें 35 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में होंगे और योग और मलखंब पहली बार होगा शामिल। पीएम मोदी फरवरी में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। ट्रंप 2.0 के बाद होगी पीएम मोदी की पहली यूएस यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही वहां की बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। यमुना के पानी में जहर विवाद में केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का जवाब। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज। मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को बताया, केजरीवाल के आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और बताया और भ्रामक भी बताया। यमुना के पानी में अमोनिया पर दिल्ली जल बोर्ड ने दी सफाई। कहा, यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यमुना के पानी विवाद पर संजय दीक्षित बोले, केजरीवाल या तो सबूत दे या फिर बयान वापस ले। बीजेपी ने यमुना जल विवाद को लेकर आतिशी पर साधा निशाना। लिखा, असली राजनीति तो आतिशी ही कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा काम नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल का काम था जो वे नहीं कर सके। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लिखा, पीएम ऐलान करे कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल ने पीएम को भेजे पत्र में यह भी लिखा कि माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। यमुना विवाद पर बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा, केजरीवाल ने हरियाणा का नमक खाया, लेकिन अब हरियाणा को ही बदनाम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव जीतना है। सौरभ भारद्वाज ने यमुना में जहर पर टिप्पणी की। कहा, सोनीपत और पानीपत में बड़ी इंडस्ट्री चलती है, वो लोग यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं जो कि जहर है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, फिर बीजेपी कहती है कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की। बीजेपी के नेताओं को सोनीपत पानीपत जाकर इंडस्ट्रियल वेस्ट में डुबकी लगाना चाहिए। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने केजरीवाल के लिए की वोट की अपील। कहा, सेकुलर वोट ना बटे, केजरीवाल को वोट दें, देश के हालात खराब हैं। बदरुद्दीन के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इनका खेल सामने आ गया है, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। गिनाए सारे वादे। दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल की आज दिल्ली में रैली। उससे पहले राहुल ने वाल्मीकि मंदिर में की पूजा अर्चना। राहुल गांधी पटपड़गंज और ओखला में करेंगे जनसभा। कांग्रेस के समर्थन मांगेंगे वोट।
दिल्ली चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे रोड शो और चुनावी जनसभा। कस्तूरबा नगर और बदरपुर बॉर्डर पर करेंगे रोड शो। कालकाजी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी चुनाव प्रचार में जुटे। बादली से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में शामिल होने की खबरों पर बिहार में सुलगी सियासत। विपक्ष जमकर कर रहा वार। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में शामिल होने की खबरों पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो इसमें गलत क्या है, हम तो स्वागत करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। जब मेरी बेटी आ सकती है राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे को आने में क्या परेशानी है? हम लोग तो स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, जो चीज अभी हुई नहीं उस पर चर्चा करना दोष है। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश के बेटे के राजनीति में आने की अटकलों पर कहा, मुझे नहीं पता कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। दिल्ली के बुराड़ी में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 13 लोगों का हुआ रेस्क्यू। राहत बचाव काम में जुटी डीडीएमए और एनडीआरएफ की टीम। कुछ लोगों के अब तक फंसे होने की आशंका। घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिल्डिंग के ध्वस्त होने की घटना को बताया बड़ी लापरवाही। बिहार के नवगछिया में लगी भीषण आग, करीब 2 दर्जन से अधिक घर जलकर हुए राख। हादसे के वक्त अधिकतर घरों में बन रहा था खाना। शोर मचाने के चलते सभी घरों से निकले बाहर। आस्था के महाकुंभ का आज 16वां दिन, बड़ी संख्या में लगा रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों ने किया स्नान। बीते 48 घंटे में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। मौनी अमावस्या को लेकर व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व। अमावस्या पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मौनी अमावस्या पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। घाटों पर तैनात होंगे अतिरिक्त जवान। सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। मौनी अमावस्या को लेकर ओवरक्राउड होने पर कंटीजेंसी प्लान लागू। जल, पुलिस और पर्याप्त मात्रा में गोताखोरों की भी तैनाती। मौनी अमावस्या को लेकर अखाड़ों को प्रशासन ने तय किया समय। अखाड़ों को तय समय में अमृत स्नान कराने की तैयारी। अखाड़ों के लिए भी विशेष इंतजाम। शिष्य स्नान घाट पर करेंगे स्नान। कल सुबह 5 बजे से स्नान का मुहूर्त शुरू होगा। पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी करेंगे स्नान। सुबह 5:50 पर अंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। सुबह 6:45 पर जूना अखाड़े का समय निर्धारित। आह्वान अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा साथ में करेगा स्नान। कल सुबह 9:25 पर बैरागी अखाड़े के संत करेंगे स्नान। सुबह 10:05 पर दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत करेंगे स्नान। 11:05 पर निर्मोही अखाड़े के साधु संत करेंगे स्नान। 12 बजे पंचायती अखाड़े के साधु संत करेंगे अमृत स्नान। 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का समय तय। पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करेगा। आखिरी में उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े करेंगे स्नान। मौनी अमावस्या से पहले अलर्ट जारी। एआई कैमरों से कड़ी निगरानी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए भी विशेष किए गए इंतजाम। ट्रेनों और बसों की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश। मौनी अमावस्या पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर होगी पुष्प वर्षा। 21 क्विंटल गुलाब के फूलों का किया गया प्रबंध।
मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज स्टेशन पर भी विशेष बंदोबस्त, बड़ी संख्या में प्रयागराज स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में बाबा रामदेव भक्तों को करा रहे योग, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। मंडी के बाबा भूतनाथ में 500 साल पुरानी परंपरा, 1 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ेगा शुद्ध मक्खन। 25 फरवरी को सुबह मक्खन को उतारने के बाद भक्तों को बाबा भूतनाथ के मूल स्वरूप के दर्शन होंगे। 1 माह की अवधि में नहीं होंगे बाबा का जलाभिषेक। बड़गाम में छात्रों के लिए अच्छी पहल, सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त में दी जा रही कोचिंग। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा सभी खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। चिल्कापल्ली गांव को आजादी के बाद पहली बार मिली बिजली, गांव के लोगों में खुशी। सीएम फडणवीस ने मुंबई में लॉन्च की पहली मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र, हाईटेक तकनीक के साथ आधुनिक गैजेट से लैस। महाराष्ट्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होगी क्राइम सीन की जांच, महाराष्ट्र में कुल 259 मोबाइल फॉरेंसिक वैन शुरू की जाएंगी। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने त्रिची में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 75वीं डायमंड जयंती का किया उद्घाटन, ड्रोन तस्वीर में दिखा अद्भुत नजारा। भारतीय डेविस क्लब टीम ने टोगो मुकाबले की तैयारी शुरू की, दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ी जमकर बहा रहे पसीना। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सैमसंग इंडिया के कर्मचारियों ने यूनियन में मान्यता और पंजीकरण मिलने के बाद मनाया जश्न, खुशी के मौके पर जमकर की आतिशबाजी। आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला, शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे, कोलकाता में चेन्नई और टी20 में टीम इंडिया में इंग्लैंड को दी थी शिकस्त। तीसरा टी20 जीत का सीरीज पर फतह के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया, लगातार 2 जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। टी20 सीरीज का चौथा मैच 31 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा, जबकि 5वां और आखिरी मैच 2 फरवरी को मुंबई में होगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होंगे मुकाबले। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बाघ के शिकार करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दरभंगा में पुलिस ने फर्जी आईएएस समेत 4 ठग को किया गिरफ्तार, समस्तीपुर का एडीएम बताकर दरभंगा के दलान रिसोर्ट में दिखा रहा था रौब। दुर्ग में पुलिस ने की कार्रवाई, छात्रा से ठगी करने वाले जीएसटी अफसर के बेटे को किया गिरफ्तार। गाजीपुर मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल लड़की का चचेरा भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। फिल्म धूमधाम का ट्रेलर जारी, इसमें यामी गौतम एक अलग ही किरदार में आई नजर। 14 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। फिल्म छावा में अब तक नहीं दिखेगा संभाजी का डांस, राज ठाकरे से मिले डायरेक्टर, फिल्म से हटेंगे आपत्तिजनक सीन्स। इमरजेंसी के बाद कंगना रनौत ने आदम माधवन के साथ शुरू की नई फिल्म की शूटिंग, सेट से शेयर की पहली तस्वीरें। गुजरात के द्वारका पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन, भव्य हुआ स्वागत। दर्द से जूझ रही रश्मिका, टूटी हैं पैर की 3 हड्डियां, एक्स-रे दिखाए, शेयर किए इमोशंस।